हेलो, दिस इज तनुजा। और चलिए स्ट्रेट लाइन को अब आगे बढ़ाते हैं। अगर एक ही प्लेन पर दो स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करते हैं, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक तो पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। तो इन दोनों के बीच का जो भी एंगल है, उसको हम स्लोप के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक प्लेन पर दो लाइंस दिए हैं और उनके बीच का एंगल इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स हम कैसे निकालेंगे, वो हमें देखना है। लेट अस कंसीडर द लाइन L1 which is having the inclination alpha 1, and let us consider the line L2 which is having the inclination alpha 2. तो अगर इनके इंक्लिनेशन दिए हैं तो हम इनके स्लोप्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्लोप m1 जो है वो लाइन L1 का है, इसीलिए हमें पता है कि m1 is equal to tan alpha 1 and the slope of line L2 that is m2 is equal to tan alpha 2. तो ये हो गए दोनों लाइन के स्लोप। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है द एंगल फाई और एंगल थीटा, ये दोनों लाइन के बीच के एंगल। अब यहाँ पर अगर थीटा और फाई को देखते हैं, तो अगर हम थीटा प्लस फाई करते हैं तो वो हमें देगा 180 डिग्री। इस थीटा और ये फाई को हम स्लोप के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसके लिए हम ये ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो थीटा है, इसका अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। और बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अगर मैं लिखती हूँ तो इट विल बी अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा हो जाएगा। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। इसको अगर हम tan के फॉर्म में लिखते हैं तो इट विल बी tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वो भी हमें पता है, दैट इज व्हाट tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। अब इसी को हम स्लोप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 इज व्हाट, इट इज m2 माइनस tan अल्फा 1 ये है m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। तो अगर मुझे स्लोप दोनों लाइन के पता है तो मैं tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, और tan थीटा की वैल्यू मिल गई, इसलिए मुझे थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। और अगर थीटा की वैल्यू मिल गई तो क्या मैं फाई की वैल्यू नहीं निकाल सकती हूँ? हाँ, निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री, जो यहीं पे हमें यहीं से मिल रहा है, उसको यूज करके भी हम फाई निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर मुझे थीटा नहीं पता है तो? हाँ, हम फाई की वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग द थीटा। तो कैसे? तो अगर इसी फॉर्मूला को देखते हैं हम, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। और अगर इसको tan के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमें क्या देगा, tan फाई इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा देगा। तो tan 180 माइनस थीटा ये तो हो जाता है tan थीटा। अब ये कैसे आता है, तो इसके बारे में मैंने मेरे पहले वीडियो में भी मेंशन किया है, आप उसको निकाल के देख लीजिए। आपको साइन और कॉस को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये माइनस tan थीटा कैसे आएगा। तो हमें तो tan थीटा पता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स, तो हम tan थीटा दैट इज व्हाट m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। सो अगर मुझे स्लोप्स दोनों लाइन के पता है तो मैं डायरेक्टली tan फाई भी निकाल सकती हूँ, और फिर मुझे एंगल फाई की वैल्यू पता चल जाएगी। अदरवाइज थीटा पता है तो हम फाई को निकाल सकते हैं, या फाई पता है तो हम थीटा को भी निकाल सकते हैं। अब इसमें ध्यान देकर सुनिए, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालती हूँ और वो पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब tan फाई की वैल्यू जो रहेगी वो नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव का मतलब है कि थीटा की वैल्यू
जो रहेगी थीटा एक एक्यूट एंगल रहेगा। और यहाँ पे tan phi की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब phi जो रहेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। सिमिलरली अगर tan थीटा नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब tan phi जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में थीटा एंगल जो रहेगा वो ऑब्ट्यूज रहेगा और phi एंगल जो रहेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा।